अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स में बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स को डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर द माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स. These are the natural insecticides, or we can say they are biological insecticides. ठीक है, तो इसमें हम बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स को डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, उनमें से डिफरेंट टाइप के नेचुरल सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है विच आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोबियल और वी कैन से नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिनोमाइसिड्स and the pesticide derived from the substances extracted from actinomycetes. All right. First of all, I would like to introduce actinomycetes. As you know, actinomycetes, these are the large group of gram-positive bacteria that grow as a hyphae-like fungi. अब ये देखें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पहले बताया है कि जैसे ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो उसमें जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेंस जो हैं उनकी जो है ना वो स्टेन लेते हैं और जो लूजली अरेंज पेप्टाइडोग्लाइकैन होते हैं वो जो स्टेन है अल्ट्रा वायलेट जो है वो इतना नहीं पकड़ते और आफ्टर स्टेनिंग भी वो पिंकिश सा उनका कलर नज़र आता है. लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेप्टाइडोग्लाइकैन है, इनकी जो एब्जॉर्बेंस है और जो स्टेन ज़्यादा पकड़ते हैं, हाईली कम्पैक्ट फॉर्म में जो पेप्टाइडोग्लाइकैन है वो स्टेन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और अल्ट्रा वायलेट जो स्टेन है उनका नज़र आता है. तो ये जो स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग यूज़ की जाती है ये क्लासीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को. ये तो आपसे पहले भी डिस्कस हो चुका है. अच्छा, तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन प्रोसेस में ये देखा गया है कि जो एक्टिनोमाइसीड्स हैं ये इनका एक स्टेप फॉरवर्ड है टुवर्ड द एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई जो है ना. अब इसमें देखा कि इसकी प्लांट बॉडी जो है ये देखिए कि हाइफलाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, तो ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इसमें इनमें देखी गई है. अच्छा, इनकी मोर्टेलिटी इनमें ना डिफरेंट टाइप के बायो एक्टिव मटेरियल जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के लिए डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं उसके डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनकी प्रेपरेशन में यूज़ किए जाते हैं. अब इनमें से कुछ एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कि इनमें से ये सिक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप के बायो एक्टिव मटेरियल्स को लाइक गैबा. गैबा इज गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है. अच्छा, इनकी भी सिक्रीशन इसके अलावा एक और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है. अब ये डिफरेंट टाइप के इसमें से सब्सटेंसेस जो हैं एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. तो जो है ना जो ये और डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के लिए, ह्यूमन डिजीज़ के लिए और इंसेक्टिसाइड्स की प्रेपरेशन में यूज़ होते हैं. अब जस्ट मैंने आपकी जो है ना जो इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीड्स में कुछ डिफरेंसेस हैं वो बताया. जैसे कि ये आपको पता है कि ये जो है ग्राम पॉजिटिव होते हैं बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीड्स, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव भी हैं ग्राम नेगेटिव भी होते हैं. और जो एक्टिनोमाइसीड्स हैं ये एन एरोबिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं. और आपको बैक्टीरिया जो है एरोबिक भी होते हैं और एन एरोबिक भी होते हैं. इसके अलावा इनकी कोई शेप्स में भी डिफरेंसेस हैं. इनके हाइफलाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखें प्लांट बॉडी है लेकिन बैक्टीरिया में ऐसे नहीं होते स्ट्रक्चर्स. और दूसरा जो है ये मोटाइल होते हैं, बैक्टीरिया मोटाइल है जो है ना. कुछ ये डिफरेंसेस मैंने ऐड किए थे और ये नॉन मोटाइल है. अब देखिए ये फिलामेंटस होते हैं, बैक्टीरिया ऐसे नहीं होते. और ये डिफरेंट ऑर्डर क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्टिनोमाइसीड्स जो हैं एक्टिनोमाइसिटेल्स से बिलोंग करते हैं ऑर्डर से और इनका बैक्टीरिया का डोमेन है, हायर रैंक है क्लासिफिकेशन जो है. अच्छा, ग्राम ये एक्टिनोमाइसिड आपको पता है ग्राम पॉजिटिव भी हैं
ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन आपको पता है बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं और ग्राम नेगेटिव भी होते हैं, और ये फैकल्टेटिव एनारोब है। और आपको पता है बैक्टीरिया जो है एरोबिक भी होते हैं और एन एरोबिक भी होते हैं। उनकी शेप में डिफरेंसेस हैं और कुछ कॉलोनीज की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस हैं, और जो है ना इनकी हाइफेलाइक प्लांट बॉडी है बट बैक्टीरिया में नहीं होती, और ये नॉन मोटाइल है और बैक्टीरिया मोटाइल है। कुछ ये डिफरेंसेस हैं जस्ट आपको क्लियर जो क्लैरिटी के लिए क्लियर करने के लिए बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिड्स में क्या फ़र्क है। ये बैक्टीरिया लाइक जो है ना बैक्टीरिया की टाइप है, बट ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ना इनमें ये देखा गया है कि इनका जो स्टेप फॉरवर्ड है टुवर्ड्स फंजाई है। इनकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन 1978 an actinomycete was isolated at the Kitasato Institute from a soil sample collected at Kawana, Japan. Okay. तो ये देखा कि 1978 में एक्टिनोमाइसीट्स को उन्होंने आइसोलेट किया था, ये किटासेटो इंस्टीट्यूट जापान का सबसे पहले। अच्छा, द फैमिली कंपाउंड्स वर फाइनली कैरेक्टर, इनकी कैरेक्टराइजेशन जो मर्क में हुई थी एट 78, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, सॉरी। अच्छा, इन 2002 अब जो सेम इंस्टीट्यूट है ना, सेम यूनिवर्सिटी किटासेटो यूनिवर्सिटी एंड एट द किटासेटो इंस्टीट्यूट प्रपोज दैट इनको उन्होंने ना 2002 में इसका एक साइंटिफिक नेम रखा गया एक्टिनोमाइसिट्स का, स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमाइटाइलिस। पहले इसका ये साइंटिफिक नेम रखा गया, फिर बाद में इसको रीनेम किया, सेम इसी इंस्टीट्यूट ने इस पे काम किया किटासेटो इंस्टीट्यूट में, और इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमैक्टिनियस के नाम से इसको फाइनलाइज इसका जो साइंटिफिक नेम इसका रखा गया। अब जो है इसका जो फाइनल नेम स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमैक्टिनियस जो है, ये एवरमैक्टिन जो है ना, ये इनमें से जो सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एक्टिनोमाइसिड से, ये उसकी बेस पे ये नाम है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एवरमैक्टिन है, तो इसी लिहाज से हम नेक्स्ट इसको देखेंगे एवरमैक्टिन के नाम से, ठीक है। एवरमैक्टिन जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमैक्टिन से, ठीक है, इसके उसी बेस पे इसका नाम रखा गया। अच्छा, इसके जो मेजर होमोलॉग्स है, होमोलॉग्स में आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये केमिस्ट्री केमिकल फार्मूला ये वो, इसमें ये है कि डिफरेंट टाइप के इसमें जो है ना स्ट्रेन्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस के भी, तो उसमें जो डिफरेंट जो स्ट्रेन्स हैं उनमें से जो सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनकी होमोलॉजी के बेस पे इनके डिफरेंट जो मेजर होमोलॉग्स हैं, ठीक है। ये इनके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, माइनर है, मेजर होमोलॉग्स हैं, और ये गैबा एगोनिस्ट है। गैबा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। एगोनिस्ट एक वर्ड होता है, एगोनिस्ट एक होता है एंटागोनिस्ट। तो इस आपको थोड़ा सा इसके माइंड में क्लियर इसका डिफरेंस रखना चाहिए कि एगोनिस्ट क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल कोई एक केमिकल सब्सटेंस अगर किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है ना, और कोई पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिएक्शन होता है ना, उसको प्रमोट करता है, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। अब ज़रूरी नहीं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और एंटागोनिस्ट क्या है? इसके ऑपोजिट है, वो इनहिबिटर है। कोई ऐसा रिसेप्टर बाइंड कर जाएगा किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में हो रहा है उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये इनमें से डिफरेंट टाइप के जो हैं ये मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। दीज आर द मेडिसिन, दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सटेंसेस फ्रॉम एक्टिनोमाइसिड्स, और ये डिफरेंट वर्म लाइक इन्फेक्शन के लिए, इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाते हैं। ह्यूमन मेडिसिन डिजीजेज में भी यूज़ होती हैं एज ए ह्यूमन मेडिसिन। अब दूसरा जो है सेकंड जो है ये एवरमैक्टिन है। अब ये कोई और टाइप की जो है एक्टिनोमाइसिड की जो है स्पीशीज हैं, उनमें से मिल्बेमैक्टिन जो है, मिल्बेमैक्टिन जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये भी उसके होमोलॉग ही समझेंगे, एक जैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इनमें होमोलॉजी भी है। और ये जो एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकम, इसकी जो वार है आरियो लेक्रोमोसस जो है, ठीक है।
अब ये डिफरेंट स्ट्रेन है एक्टिनोमाइसिट्स का, स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब इसके 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। होमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, होमोलॉग्स देखा जाए स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये क्या कर रहे हैं, गैबा एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। ये भी एगोनिस्ट के, और इसमें जो है ना जो है नेक्स्ट जो है स्पिनोसैड है। अब स्पिनोसैड ये डिफरेंट एक्टिनोमाइसिट की स्पीशीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पिनोजा, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये डिफरेंट टाइप के जो है ये जो है सब्सटेंसेस जो यूज़ किए जाते हैं, और ये जो एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, और ये जो वर्कआउट करते हैं पॉजिटिवली और अगेंस्ट द कैटरपिलर्स एंड थ्रिप्स वगैरह को कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं, और काफ़ी ये वर्किंग है, और जो है यूज़ किए जा रहे हैं इंटरनेशनली। और दे एक्ट एज ए ACH एगोनिस्ट। ACH एगोनिस्ट का क्या मतलब, ACH फॉर एसिटाइल कोलिन, जो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर एगोनिस्ट के तौर पे ये काम करते हैं। इसकी जो है ना ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें आप इतना डिटेल्स में ना जाएं, ये आप अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसको देख सकते हैं कि इस तरह से इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो आज के लेक्चर में जस्ट आपको इंट्रोडक्टरी से मैंने बताया है कि जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स में हमने एक्टिनोमाइसिट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर किया है, जो डिस्कस किया है कि जस्ट एक्टिनोमाइसिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, और बैक्टीरिया से इनके क्या डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंट टाइप के जो मेन इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एक्टिनोमाइसिट्स से, वो कौन कौन से, एवरमेक्टिन है, मिल्बेमैक्टिन है, स्पिनोसैड है, ये जो यूज़ किए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो है ना माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो उम्मीद